दैत्यरुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में 15वां अध्याय। वारांगी के पुत्र तारकासुर की उत्पत्ति, तारकासुर की तपस्या एवं ब्रह्मा जी द्वारा उसे वर प्राप्ति, वरदान के प्रभाव से तीनों लोकों पर उसका अत्याचार। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर वारांगी ने आदर पूर्वक गर्भ धारण किया। वो बहुत वर्षों तक परम तेज से भीतर ही बढ़ता रहा। तत्पश्चात समय पूरा होने पर वारांगी ने विशालकाय, महाबलवान तथा अपने तेज से 10 दिशाओं को दीप्त करने वाले पुत्र को उत्पन्न किया। देवताओं को दुख देने वाले उस वारांगी पुत्र के उत्पन्न होने पर दुख के हेतु महान उत्पात होने लगे। हे तात, उस समय स्वर्ग, भूमि तथा आकाश में सभी लोगों को भयभीत करने वाले अनर्थ सूचक 3 प्रकार के उत्पात हुए। मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। आकाश से महान शब्द करते हुए भयंकर उल्कायुक्त वज्र गिरने लगे और जगत को दुख देने वाले उनके अनेक सुतीक्ष्ण केतु उदय हो गए। पार्वती सहित पृथ्वी चलायमान हो गई, सभी दिशाएं प्रज्वलित हो गई, सभी नदियां एवं विशेषकर समुद्र शुद्ध होने लगे। भयंकर हू हू शब्द करते हुए तीक्ष्ण स्पर्श वाली हवा बहने लगी और धूल उड़ाती एवं वृक्षों को उखाड़ती हुई आंधी चलने लगी। हे विपेंद्र, राहु सहित सूर्य और चंद्रमा के ऊपर बार बार मंडल पड़ने लगे और महाभय के सूचक तथा सुख का नाश करने वाले थे। उस समय पार्वती की गुफाओं से रथ की नेमी के समान घर घर एवं भय सूचक महान शब्द होने लगे। सियार एवं उल्लू अपने मुख से भयानक टंकार युक्त शब्द करते हुए अग्नि उगलने लगे और सियारी ने गांवों के भीतर घुसकर अत्यंत अमंगल तथा महाभयानक शब्द करने लगी। कुत्ते जहां तहां गर्दन उठाकर संगीत के समान और रुदन के समान अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। हे तात, गधे रेंकने लगे। भयानक शब्दों से मत होकर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदते हुए झुंड के झुंड इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी घोंसलों से उड़ने लगे। गधे भयभीत हो गए और व्याकुल चित होकर भयानक शब्द करने लगे। उन्हें कभी भी शांति नहीं मिल रही थी। पशु ताड़ित हुए के समान अपने गोष्ठ में और अरण्य में भयभीत होकर बारंबार मल मूत्र का त्याग करने लगे और जहां तहां इधर से उधर भागने लगे। वो एक जगह ठहरते नहीं थे। गाय भय से आक्रांत हो उठी, उन्हें स्तनों से रुधिर निकलने लगा। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो उठी और व्याकुल हो गई। बादल भी भय उत्पन्न करते हुए पीव की वर्षा करने लगे। देवताओं की प्रतिमाएं उछल कर रोने लगी। बिना आंधी के वृक्ष गिरने लगे और आकाश में ग्रहों का युद्ध होने लगा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अनेक उत्पात होने लगे। अज्ञानी लोग उस समय ये समझ बैठे कि विश्व प्रलय हो रहा है। तदंतर प्रजापति कश्यप ने विचार करके उस महातेजस्वी असुर का नाम तारक रखा। वो महावीर सहसा अपने पौरुष को प्रकट करता हुआ वज्र तुल्य शरीर से पर्वतराज के समान बढ़ने लगा। तत्पश्चात उस महाबली पराक्रमी तथा मनस्वी तारक दैत्य ने तपस्या करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। मायावियों को भी मोहित करने वाले उस मायावी दैत्य ने अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने मन में तप करने का विचार किया। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला वो दैत्य मधुवन में जाकर ब्रह्मा जी को लक्ष्य करके विधि पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। उस दृढ़व्रत दैत्य ने चित्त को स्थिर कर नेत्रों द्वारा सूर्य को देखते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्ष पर्यंत तपस्या की। तदंतर पैर के अंगूठे से भूमि को टेक कर दृढ़ चित्त वाले तथा ऐश्वर्यशाली महान असुरराज तारक ने उसी प्रकार 100 वर्ष तक तपस्या की। 100 वर्ष तक जल पीकर, 100 वर्ष तक वायु पीकर, 100 वर्ष तक जल में खड़ा रहकर और 100 वर्ष तक स्थिर मंडल पर रहकर उसने तपस्या की। 100 वर्ष तक अग्नि के बीच में, 100 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके और 100 वर्ष तक हथेली के बल पृथ्वी पर स्थित होकर वो तपस्या करता रहा। हे मुनि, वो 100 वर्ष तक वृक्ष की शाखा को दोनों पैरों से पकड़कर नीचे की ओर मुख करके पवित्र धूम का पान करता रहा। इस प्रकार उस असुर राज ने अपने मनोरथ को
लक्ष्य करके सुनने वालों को भी सर्वथा दुस्सह जान पड़ने वाला अत्यंत कठोर तथा कठिन कष्टकर तप किया। हे मुने, इस प्रकार तप करते हुए उसके सिर से चारों दिशाओं में फैलने वाला एक महान उपद्रवकारी महातेज निकला। हे मुने, उस तेज से सभी देवलोक प्राय जलने लगे और चारों ओर समस्त देवता तथा ऋषिगण बड़े दुखी हुए। उस समय देवराज इंद्र अधिक भयभीत हुए कि निश्चय ही इस समय कोई तप कर रहा है, वो मेरे पद को छीन लेगा। वो ऐश्वर्यशाली तो असमय में ही ब्रह्मांड का संहार कर डालेगा। इस प्रकार संदेह में पड़े हुए देवता लोग कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहे थे। तदंतर सभी देवता एवं ऋषि परस्पर विचार करके भयभीत एवं दीन होकर मेरे लोक में पहुंचे और मेरे सामने उपस्थित हुए। व्यथित चित्त वाले उन सभी ने प्रणाम कर मेरी स्तुति करके हाथ जोड़कर सारा वृतांत मुझसे कहा। मैं भी सद्बुद्धि से उसकी व्याग्रता का समस्त कारण जानकर जिस स्थान पर असुर तप कर रहा था उस स्थान पर उसे वर देने के लिए गया। हे मुनि, मैंने उससे कहा, हे दैत्य, तुमने घोर तपस्या की है, अतः वर मांगो, मुझे कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए अदेय नहीं है। तब मेरा वचन सुनकर उस महान असुर तारक ने मुझे प्रणाम करके तथा मेरी स्तुति कर अत्यंत कठिन वर मांगा। तारक बोला, हे पितामह, वर देने वाले आपके प्रसन्न हो जाने पर मेरे लिए क्या साध्य हो सकता है, अतः मैं आपसे वर मांगता हूँ, उसे मुझे सुनिए। हे देवशे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे ऊपर कृपा करके मुझे 2 वर दीजिए। हे महाप्रभु, आपके बनाए हुए समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान न हो और शिव जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करे तब मेरी मृत्यु हो। हे मुनीश्वर, जब उस दैत्य ने मुझसे इस प्रकार कहा तब मैं उसी प्रकार उसका वर देकर शीघ्रता पूर्वक अपने स्थान को चलाया। वो दैत्य भी मनोवांछित उत्तम वर प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य मेरी आज्ञा से असुरों के साथ जाकर त्रिलोकी के राज्य पर उस महान असुर का अभिषेक किया। तब वह महादैत्य त्रिलोक के अधिपति हो और चराचर को पीड़ित करता हुआ अपनी आज्ञा चलाने लगा। इस प्रकार वो तारक विधि पूर्वक त्रिलोक्य का राज्य करने लगा और देवता आदि को पीड़ा पहुंचाता हुआ प्रजापालन करने लगा। तदंतर उस तारकासुर ने इंद्र आदि लोकपालों के रत्नों को ग्रहण किया। उन्होंने उसके भय से रत्न स्वयं प्रदान किए। इंद्र ने उसके भय से उसे ऐरावत हाथी समर्पित कर दिया और कुबेर ने 9 निधियां दे दी। वरुण ने श्वेत वर्ण के घोड़े, ऋषियों ने कामधेनु और इंद्र ने उच्छेश्वा नामक दिव्य घोड़ा भय के कारण उसे समर्पित कर दिया। उस असुर ने जहां तहां अच्छी वस्तुएं देखी उन्हें बलपूर्वक हरण कर लिया। इस प्रकार त्रिलोकी की सर्वथा निसार हो गई। हे मुने, समुद्रों ने भी भय से उसे समस्त रत्न प्रदान किए। बिना जोते बोए ही पृथ्वी अन्न प्रदान करने लगी और सभी प्रजाओं के मनोरथ पूर्ण हो गए। सूर्य उतना ही तपते थे जिससे किसी को कष्ट ना हो। चंद्रमा उजाला करते रहते और वायु सबके अनुकूल ही चला। उस दुरात्मा असुर ने देवताओं, पितरों तथा अन्य कर जो भी द्रव्य था वो सब हरण कर लिया। इस प्रकार वो तीनों लोगों को अपने अधीन कर स्वयं इंद्र बन बैठा। वो इंद्रियों को वश में रखने वाला आदित्य राजा हुआ और अद्भुत प्रकार से राज्य करने लगा। उसे समस्त देवताओं को हटाकर उनकी जगह दैत्यों को नियुक्त कर दिया और देवताओं को अपने कर्म से नियुक्त किया। हे मुने, तदंतर उससे पीड़ित हुए इंद्र आदि समस्त देवगण अनाथ तथा अत्यंत व्याकुल होकर मेरी शरण में आए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय सरिता के तृतीय पार्वती खंड में तारकासुर की तपस्या एवं उसके राज्य का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। और हमारा अगला अध्याय है तारकासुर से उत्पीड़ित देवताओं को ब्रह्मा जी द्वारा सांत्वना प्रदान करना नामक 16वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।